देखते हैं दोस्तों CPI 2023 जो जनवरी में रिपोर्ट आई है। इसका CPI जो है नेक्स्ट न्यूज है हमारे चैनल पर, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। CPI मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। 2024 में यह डाटा आया है, लेकिन ये है 2023 का। तो इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनता कैसे है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना करप्शन हो रहा है, इसके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, इससे यह पता लगा करके इसमें रैंकिंग दी जाती है। जो रैंकिंग दी जाती है वह 0 से 100 पॉइंट के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। यदि जो 0 पॉइंट पाता है तो समझ लीजिए कि मोर करप्टेड कंट्री है, और यदि वह 100वें स्थान तक पहुंचता है धीरे धीरे, तो उसका मतलब होता है कि नो करप्टेड कंट्री है, जहां पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और 0 जो पाता है या 100 से कम होता जाता है, इसका मतलब करप्शन तो वहां पर है कुछ न कुछ, और मोर करप्टेड है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कुल 180 देश शामिल हैं, जिनकी जो है CPI निकाली जाती है। CPI निकालने वाली जो संस्था है दोस्तों, CPI निकालने वाली जो संस्था है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। CPI निकालने वाली संस्था का नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि CPI कौन संस्था जारी करती है? तो CPI जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। CPI में सर्वप्रथम सबसे ऊपर कौन है? जहां सबसे कम करप्शन है या न के बराबर करप्शन है, नो करप्शन है, वहां देखिए सबसे प्रथम स्थान पर डेनमार्क है दोस्तों, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है, और चौथे पर नॉर्वे है, पांचवें पर सिंगापुर है। पांचवें स्थान पर सिंगापुर है, जो कि एशिया में प्रथम स्थान रखता है नो करप्शन का, मतलब कम से कम करप्शन का। यह 83 स्कोर लेकर के एशिया में प्रथम स्थान और पूरे विश्व में 5वां स्थान रखता है। और भारत की स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ गिर गया है। इस बार ग्राफ गिर गया है। 2022 की रिपोर्ट की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यह 40 पॉइंट लेकर के 40 स्कोर करके 85वें स्थान पर 85 स्थान पर यह रैंक कर रहा था। लेकिन इस बार 1 पॉइंट का स्कोर इसका कम हुआ और वह 93 रैंक कर रहा है इस समय। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में करप्शन बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि और देशों में और कंट्रियों में करप्शन कम हुआ है, जिससे भारत में करप्शन ज़्यादा दिखा रहा है। अब इसकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग CPI हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके आगे, जबकि एशिया के और देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग की बात करते हैं। बात करें पाकिस्तान, जो कि 133 रैंक पर है, 133वां देश है, 133वां देश है। और श्रीलंका करप्शन में 115 नंबर पर है, जबकि चाइना दोस्तों 76 रैंक पर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे, वो है वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसका जारीकर्ता संस्था है IMF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड
इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करता है, जो इस बार जो है भारत के ग्रोथ रेट को बता रहा है कि 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 6.7 रहेगी, और जबकि 2024 में 24-25 में भारत की ग्रोथ रेट इससे गिर करके 6.5% ही रहेगी। जबकि इस बार भारत सरकार की तरफ से बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ग्रोथ रेट 7.3 है, भारत की ग्रोथ रेट 7.3 है 2023-24 में, और आरबीआई ने बताया है कि लगभग 7 होगा या है। लेकिन इस जारीकर्ता जो आईएमएफ है, जिसने ये बताया कि भारत की ग्रोथ रेट 6.7 है और आगे चल करके 6.5 रहेगी, फिर भी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री जो कि बड़े देशों को देखा जाए तो सबसे अधिक ग्रोथ रेट, सबसे तेज़ी वाला ग्रोथ रेट ये बताया है, आईएमएफ ने बताया है कि इंडिया की ही रहेगी। दोस्तों, अब यहीं पर करंट का जो है टॉपिक ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।